मैं विनती करता हूँ समय को देखते हुए हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम भगवत प्राप्ति के लिए काम करना साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वाला का अंतर्गत संतुष्टि परमात्मा सेवक का कार्यकर्ता किशन किशन जी इनके निवासी चर्चा बैठक प्रारंभ चर्चा बैठक में जब भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है उन्हें मेरा प्रणाम। महानता गिरावत जी उपस्थित है उन्हें मेरा प्रणाम। पत्थर से कार्यकर्ता बाबूलाल मसनान जी उपस्थित है आपको मेरा प्रणाम। कार्यकर्ता विशेष जी उपस्थित है आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष पाठक संचालक महोदय उपस्थित है आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त बाबा के सेवक सेविकाओं को नमस्कार। बहुत अच्छा आज की चर्चा बैठक अच्छे विषय पर चली। अभी हमारे भाई साहब जी ने एक बात बोला, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। कुछ कुछ लोगों ने एक एक लाइन बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी लाइन है। सेवक साथियों, जागना और सोना, जो आदमी धर्म में पूरा और जो जाग रहा है, जाग रहा मतलब सत्व शब्द नियम से जाग रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति से गलती होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो जागेगा नहीं उससे लगातार गलतियां होगी। अभी हमारे पास में बहुत सारे सेवक आए त्याग के कार्य के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, त्याग के कार्य के लिए। जब वो त्याग की सूचना देने के लिए मेरे पास आया, सूचना दिया, मैंने पूछा क्या गलती हुई, उन्होंने बताया कोई गलती नहीं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे हमारे मंडल परिसर में लगभग 12-14 सेवक जिन्होंने अपनी गलतियां छुपाई, त्याग के कार्य करने के बाद, हमारे निवास स्थान पर आने के बाद अपनी गलतियां छुपाई, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी दूसरा प्रश्न आया था कि सुबह की विनती में हम जब शब्द रखते हैं तो भगवान हमको देता है या नहीं देता है। तो आप ये बात को तो बिल्कुल निश्चित रूप से पकड़ के रख लो। मेरे को 24 साल हो गए इस मार्ग में, बहुत सेवक देख लिया, बहुत कार्यकर्ता घूम लिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। बाबा ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, ये सेवक तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पर छूट जाऊंगा तेरा शरीर मत हो जाएगा। तो आपको ये बात 24 घंटे याद रखना है कि मेरे पास भगवान है। अब आप भगवान से गलती कराओ, गुस्सा करवाओ, झूठ बोलवाओ, चोरी करवाओ, जो करवाना करवाओ। अभी अपन ने वचन दिया मारने का, मरिया जी भगवत नाम पर, मरिया जी भगवत नाम पर वचन दिया ना कार्यकर्ता के पास। तो हमारे मन से तो ये भावनाएं तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं भगवान को भी एक शरीर की आवश्यकता होती है, मानव को भी एक शरीर की आवश्यकता होती है। जब तक हम जागते रहेंगे तब तक भगवान हमारे साथ है। यानी जागने मतलब चाहते तो 305 नियम आदेश पर चल रहा है, तब तक हम सही है। और जहां इसमें से कुछ गलतियां हुई तो सेवक कैसा करता है, गलतियां छुपा कर रखता है। बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, एक भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं विचारों के माध्यम से बताता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को कार्य दिया है, जब कोई सेवक मेरे पास आता है, वो गलती की माफी मांगता है या गलती बताता है, तो सबसे पहले वो गलती मैं अपने ऊपर लेता हूँ। क्या मैंने अपनी लाइफ में ऐसी गलती की है, मैंने जीवन में ऐसी गलती की है या मेरे परिवार में की है, सबसे पहले मैं उसको पकड़ता हूँ, सबसे पहले पकड़ता हूँ।
तो बहुत सारे सेवक हमारे पास में आए। इन सेवक लोगों के माध्यम से मेरी बहुत सारी गलतियां निकली है, और जैसे जैसे गलतियां निकलती जाती है मैं बिल्कुल काफी पेज में नोट करके रख लेता हूँ, और समय बेसमय जैसा भी समय मिलता है मेरे को उस समय के हिसाब से अपने कार्यकर्ता के पास जाकर अभी भी मैं माफी मांगता हूँ। मार्ग में जोड़ने को 24 साल। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक छोटी सी गलती दूसरी गलती करवा दो, दूसरी तीसरी कराए, तीसरी चौथी कराए, और इस मार्ग से सेवक भटक जाएगा। तो हमें ऐसे सेवक नहीं बनना ना। महात्यागी बाबा जुगदेव जी ने भगवान को वचन दिया कि ये दुनिया में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने भगवान प्राप्त किया होगा, ये बात सत्य है, लेकिन मैं उन मानव में से नहीं हूँ, मैं उन मानव में से नहीं। तब जाकर भगवान ने महात्यागी बाबा जुगदेव जी को 2 वचन दिया, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार हो जाए। बाबा ने बहुत अथक मेहनत और परिश्रम किया, लेकिन बाबा ने ये भी कहा इस धर्म में लोभी लबाड़, लोगों को भरमाने वाले, बहकाने वाले, फंसाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ये बाबा के शब्द मेरे भी, ऐसे भी लोग इस मार्ग में आएंगे। वो आप लोगों को बहकाने का और भरमाने का बहुत प्रयास करेंगे। इसीलिए इस चर्चा बैठक के माध्यम से बाबा ने बोला था कि सेवक को अपने अनुभव से जगाओ, सेवकों को अपने अनुभव से जगाओ, उस सेवक को मजबूत बनाओ, उसका ध्येय मजबूत होना चाहिए। जब सेवक का ध्येय मजबूत हो जाता है तो फिर सेवक हिलता नहीं, अपने विचारों पे खड़ा रहता है, अपने शब्दों को खड़ा रहता है। मैंने चर्चा बैठक के माध्यम से आप लोगों को ये बताया, आप लोगों ने सुना भी होगा, तो बोलता भी हूँ कि आप लोगों ने क्या छोड़े मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने क्या छोड़ा मुझे बहुत अच्छे से मालूम। मैंने जब मार्ग में आया था 2 साल का सेवक था, मुझे नहीं मालूम था विनती क्या है, प्रार्थना क्या, अनुभव क्या, कुछ नहीं मालूम था। जब हम चर्चा बैठक पे जाना शुरू किए तो चलते क्रम में ये बात आई, गरीबदास जी कुमारी ने मेरे को गंगाजरी मतलब दौड़नी वाला वहाँ के सम्मेलन में मुझसे बुलाया कि तुम पुलिस वाले हो तो तुम मुलजिम पकड़ के लाते होंगे। उनका बिल्कुल लाते हैं। पिटाई भी करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तुझे कुछ रिश्वत भी लेते होंगे, कहा वो भी लेते हैं। गुस्सा भी करते होंगे, हमने कहा वो भी करते हैं। तो बोले कायदा सेवा। अब आप सोचो, तो मैंने तुरंत में उस दिन वचन दिया था कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के बाद मैंने अपने लाइफ से गुस्सा शब्द हमेशा के लिए निकालकर दूर कर दिया। आप में से कोई सेवक बता सकता है आपने कभी उनको गुस्से में देखा है? तो मैंने छोड़ा। ये बात मैं बिल्कुल ढेर से कह सकता हूँ। मैंने भ्रष्टाचार करना बंद किया। ये बात मैं आज इस जिले के अंदर में कोई नहीं बोल सकता। इतने साल की ड्यूटी होगी, 34 साल की। 34 साल में एक आदमी नहीं बोल सकता कि उकराड़े ने 1 रुपया मेरे से लिया। नहीं तो और भी लोग। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमने उस दिन क्रोध भी छोड़ा, कहना चाहिए मारपीट करना भी छोड़ा, निंदा चुगली भी करना छोड़ा। उस दिन मैं मार्ग में जुड़ गया था, लेकिन तब तक ये सब चलते रहा। लेकिन उस दिन मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि नहीं, ये चीज तो मेरे साथ चल रही है, ये बात सत्य है। उस दिन मैंने छोड़ा। यहाँ पे बालाघाट में बहुत सारे लोग हुए। आपने एक नाम सुने होंगे जिसका नाम था संतोष नाइक। इनके में सुना है? सुने ना आप लोग? उस व्यक्ति का बहुत आदर था। जब मैं ट्रांसफर होकर बालाघाट आया, मैंने बोला उस आदमी की एक बार सूरत दिखाओ। जेपी भोटिया टीआई जाएगी तो सूरत दिखाया। बोले किसके जैसा दिखता है? किसी ने बताया कि बोले वो लामता था। जब मैं लामता पहुंचा तो जिसके ढाबे में बैठा था, भाईजान के ढाबे में, वो समझ गया कि ये इसी को लेने के लिए आया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि जब मैंने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद वो व्यक्ति जो मतलब फुर्तीला जा रहा है, क्योंकि जब हमने पकड़ ही लिए तो बात ही खत्म हो गई। उसको पकड़ के लाया। इस बालाघाट जिले का पहला आदमी था, मैं तो उसको पकड़ा। इस भरवेली थाने के थानेदार को 4 सिपाही को तलवार लेके दौड़ा थे। आप लोगों को ज्ञान
मैंने अकेले ने पकड़ा था उसको। मतलब कहने का क्या, हमारी विनंती की पुस्तक में लिखा है वो घबरे भाई का वो बैल को पकड़ ली थी उसने। तो आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ध्येय है, आपके अंदर सब कुछ है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। अपन भूल जाते हैं, इसलिए गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब क्या होता है? अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो रघुकुल रीत सुधा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग थे, माता पिता लोग थे, वो लोग अपने शब्द का कितने अच्छे से पालन करते थे कि यदि किसी को उन्होंने बोल दिया तो बोल दी। ऐसा होता है। आज के जमाने में हम लोग भटक रहे हैं, न जाने कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अभी कुछ बोलता है, थोड़ी देर में कुछ बोल देता है। वचन का मतलब क्या हुआ? फिर वचन हमने दिया तो किसको दिया? कार्यकर्ता को नहीं दिया है, हमने भगवान को वचन दिया। यदि आप एक बार वचन तोड़ लोगे, फिर दोबारा गलती कर लोगे, तीसरी बार वचन तोड़ लोगे, आखिर वो भगवान आपके पास जो बैठा हुआ है वो तो देखते रहता है कि आप सुबह की विनती करते हैं तो बोल क्या रहे हैं, शाम की प्रार्थना कर रहे हैं तो माफी पूरी मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। तो सेवक साथियों, ये धर्म बड़ा विचित्र है। बाबा ने बोला ये धर्म में भगवान निराकार है, आकार में नहीं लाया जा सकता। तो उस निराकार भगवान की पहचान करना है, और वो पहचान हर किसी सेवक सेविका को आना चाहिए कि उस भगवान की हम पहचान करें तो कैसे। तो पहचान वैसी होती है कि बाबा हनुमान जी बोल के फूंक मार के हम दुखी पीड़ित व्यक्ति को पिलाते हैं और वो व्यक्ति सुधर जाता है। इससे ये बात की जानकारी मिलती कि मेरे पास कोई ना कोई ताकत है। तो वही है परमात्मा एक, जो बाबा ने बोला था जिस पर छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो सेवक साथियों, हमें इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी चर्चा बैठक के माध्यम से एक शब्द आया था कि सुनना और देखना दोनों चीजें होती हैं। तो आज जो हम लोगों के बीच में जो चीजें चल रही है कि हम किसी भी बात को सुन लेते हैं और सुनने के बाद हम भी वचन करने लगते हैं, जबकि मार्ग में ये चीजें अलाउ है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपनी आंख से देखा, हम उसको सही मानते हैं, और कान से सुना गलत हो सकता है, पर आंख से देखा हुआ गलत नहीं हो सकता। हम आपसे पूछते हैं, आप मार्ग में आए, ठीक है, 4 साल के 5 साल के बच्चे थे, तब से लेकर अभी तक की आप गलतियां बताओ। तो हम छोटे भी रहते हैं ना, हमको मालूम है हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, किसके घर की ककड़ी चोरे, किसके घर की लौकी चोरे, किसके आम भोदरा किए, क्या किए, सब किए हम लोगों ने, चना चोरी, सब कुछ किया। उन्हें नहीं किया, सबने किया। तो हमने सब लोग सब गलतियों की माफी मांगी। हमें कैसे याद किया? हमें याद है, लेकिन किसी ने हमको बताया कि वहाँ ऐसा हो गया। अब हुआ या नहीं हुआ हमें तो मालूम ही नहीं, उस चीज के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो हमें सॉलिड बात यह है कि आमने सामने देखी हुई बात को हम सच्चाई मानते हैं, दूसरी बातों का सच्चाई नहीं मानते। तो मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी ने धर्म बड़ा सीधा साधा बनाया, अच्छा बनाया। बाबा ने अंतिम समय में कहा कि सेवक लोगों ने मेरे को फंसा दिया। अब सेवक लोगों ने वैसे फंसा दिया, तो बस वही वाली बात है। आज इस धर्म में झूठे, फरेबी, लालची, राजनीतिक, न जाने कैसे कैसे किस्म के लोग आ गए। अब वो लोग इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तब बाबा ने ये भी कहा था कि मेरे सेवक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे सेवक मुट्ठी भर होंगे। कहने का मतलब यह है, किसी भी आज आप लोग छोटे छोटे कार्यक्रम में जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में ड्यूटी कर चुका हूँ जहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लाखों की संख्या में लोग चले जाते हैं। कोई किसी को टच नहीं करता है, ना एक चोरी होती है, ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता है। लोग अपने मन से आते हैं और अपने मन से चले जाते हैं। क्यों? उनमें और हमें अंतर क्या है? अभी आप लोग बाबा का सपना पुस्तक पढ़ते हैं, जयदेव हरे जी, उनके साथ में 3 बार बैठ चुका, 3 बार बैठ चुका उसके साथ। 3 बार बैठने के बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो जो बाबा का सपना पुस्तक है मेरे कहने पे ही लिखा है उसने, नहीं तो नहीं लिख रहा था। उसके पहले एक छोटी सी बड़ी बुकलेट छापा था, तो मंडल ने विरोध कर दिया, बोले नहीं छापा।
फिर उसके बाद में उसने छापने के बाद फिर विरोध हुआ, 10 बार उसको माफी मांगनी पड़ी मंडल जाकर। क्यों? उस पुस्तक में ऐसा है क्या चीज? वो तो ज्ञान की पुस्तक है, तो सेवक लोगों का ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं, फिर भी मंडल ने क्यों अटैक किया? आज वो व्यक्ति क्या बोलते बाबा का सपना पुस्तक नहीं छापता है। हम लोग बोलते हैं, प्रेस में जाते हैं, प्रेस वाले से बोलते हैं हम लोग छपा के पाते, वो नहीं छपा। तो कहने का तात्पर्य यही है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, उस व्यक्ति का मार्ग में आने का कारण क्या था? उस व्यक्ति का मार्ग में आने का कारण यही था कि वो बचपन से इतना परेशान किया, पूरे मोहल्ले वालों की जान खा के रखा था, इतना परेशान किया था। उसकी माँ रोज रोती थी। लेकिन वही व्यक्ति आज बड़ा होकर जयदेव ढाडे बना और विदेशों तक लेक्चर देने जाता है, वो जयदेव ढाडे बना। तो सेवक साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर क्रोध, मोह, माया, अहंकार इसमें जुड़े हुए फंसे हुए लोग, हम लोगों ने इस युग में जन्म लिया इसलिए फंसे हुए लोग। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ पैसा है ये नहीं बताओ? जिसके पास पैसा है तो उसके पास ज्ञान भी है, जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत भी है, जिसके पास पैसा है वो राजनीति वाला भी है, जिसके पास पैसा है बड़ा घर है, साधन संपन्न है। सही है गलत है? लेकिन हम छोटे परिस्थिति के लोग हैं, हम ज्यादा नहीं, वो पैसे वाला पैसे की ताकत दिखाता है, वो सही है। लेकिन आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ताकत है, जिसको हम परमात्मा एक कहते हैं। इस परमात्मा एक की ताकत से हम सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था बैठक में, उसके पहले एक सेवक जी हमारे शांताराम सिद्धि करके गए, उसने क्या किया, सुबह मेरे को फोन किया, कार्यकर्ता जी मेरे को कार्य लेना, अच्छी बात है, आजा। अभी फिर रात को फोन किया, कार्यकर्ता जी मेरे को कार्य लेना है, मैंने कहा ठीक है आजा। बिजली सेवक वो और उसकी पत्नी तीनों के तीनों कार्य लेने हमारे घर पे आए। मैं अंदर था, तो उसकी पत्नी अंदर आ गई, वो बिजली सेवक के अंदर आ गई। वो हमारे घर के सामने में गाड़ी रखी, वो गाड़ी के अंदर घुस गया, नीचे भी घुस गया, गाड़ी के नीचे घुस गया। उसको खींच रहे तो निकल भी नहीं रहा था, और इतना जोर जोर से रो रहा था जिसके, अब उसको बुला रहे तो आ भी नहीं रहा। चलो मैंने कहा उसको कार्य में मेरे को चर्चा में जाते हैं, ठीक है कार्य में। अब उसको खींचे गिरे, अब घर जाना है तो खींचना तो पड़ेगा, गाड़ी के अंदर घुस गया, वो 4 व्हीलर गाड़ी के नीचे घुस गया था, वही फिर रो रहा था। अब उसकी घरवाली एक तरफ एक हाथ पकड़ के खींच रही, एक हाथ दूसरी पकड़ के खींच रहा है, उसको बाहर निकाला। अरे बोले घर चलना है, नहीं मैं नहीं निकलता, बोले मेरे को खूब मारा है, कोने मार दिया तेरे को, यहाँ तो कुछ 2 बार मारा बोले। अब बोला है बोले कि आज के बाद आगे का नहीं। अब किसने मारा, अभी का किसने मारा, आपको सोचने की जरूरत है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल 101% सत्य है कि धर्म में भगवान जागृत शक्ति के रूप में खड़ा रहता है। आप तो ये बात मत भूलिए, हर किसी सेवक के साथ रहता है। तो बशर्ते ये है कि आपका ध्येय कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि आपको डर लगता है, कहीं से आवाज आ गई, तो आपको उसको देख के भागना नहीं है और जाना है उसके तरफ। बोलो ना, उससे बात करो ना, कौन है सामने आप क्या करते हो, भागते हो। तो बस वही गली कहावत है, शोले फिल्म का डायलॉग है, तू डर गया समझो। एक गलती आपने कर ली, आप जीवन में हमेशा गलती करते रहोगे, डरते रहोगे। अब मैं ये कहूँ कि मैं पुलिस विभाग में ड्यूटी करता हूँ, मैं कम से कम 5-6 बार मुर्दा के साथ, वो जो चिरघर होता है ना जहाँ पे वो चीरा फाड़ी करते, वहाँ पे मुर्दे के साथ सो गया हूँ, चद्दर ओढ़ के। वो भी सोया, मैं भी सोया, रात भर वहीं सोया गया। आप बताओ, आपको बड़ा डर लगता है। वही जागपुर घाट है जिसमें लोग डरते थे, आज रात भर घूमते हैं वहां पे।
तो सेवक साथियों ये अच्छी वाली बात है कि आप वचन दे रहे तो कैसा, मरने का वचन दिए तो आपके अंदर से जो भावनाएं हैं, क्रोध मोह माया अहंकार, वो सब सारी चीजें तो निकाल के फेंको ना, कुछ नहीं रखा है इसमें। और बाबा के आगे सत्य व्रता प्रेम चाहते तो तीर्थंकर पाठ्यक्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ो। ये चीजें तो कोई पकड़ने को तैयार ही नहीं होता। क्यों पकड़ने को तैयार नहीं होता मेरे समझ में? अभी आप लोग भी हो, जो भी काम का धंधा करते हो, सब कुछ करते हो, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे को लेके घर में आओ, घर में लाओ, और सबसे पहले उसमें से 2 रुपए 4 रुपए 10 20 50 रुपए एक गल्ला बना लो, घर में डब्बा रख लो, उसमें डाल दो। यहाँ पे भी बेईमानी हो रही ना, हम भी काम करने जाते हैं 1 घंटा लेट करते हैं, मिस्त्री लोग हाथ दबा देते हैं, है ना। मेरे घर में मिस्त्री लोग काम करने के लिए आए, मैंने 836 ईटा जोड़ा था। मेरे घर के सामने की जो दीवार है मेरे हाथ की बनाई हुई, पहली बार ईटे की दीवार मैंने की जोड़ा। और इधर पे जो दूसरे मिस्त्री जोड़े थे वो 600 के चिपक के जाते, और मैं 800 जोड़ता हूँ। मैं तो मिस्त्री नहीं हूँ, तो मैं 800 जोड़ता हूँ और वो 600 जोड़ता है। किया उसने कलबंदी, अपना दिमाग चलाया। तो ऐसा ही कार्य हम लोग भी करते हैं। इसीलिए क्या है कि हमें जो भी पैसा अपन कमाते तो सबसे पहले भले ही 5 रुपए हो 10 रुपए हो, कहीं ना कहीं हम लोग बेईमानी करते हैं। उस बेईमानी का कम से कम भगवान के नाम पे डाल दिए 10 रुपए, अब वो पैसा शुद्ध हो जाता है, उसका आप उपयोग करो। हमारे घर में हमारे सेविका का एक ही कहना है, बेईमानी का 1 रुपया घर नहीं आना चाहिए। और आज तक हमारे घर में बेईमानी का 1 रुपया न लगा है, न हम किसी को खाने देते हैं। हाँ, बेईमानी का पैसा आता है, लोग देते हैं, ऐसा नहीं देते, मिलता है हमको पैसा। और वही पेट्रोल पानी में खर्च होता है, भगवत कार्य में खर्चा कर देते हैं। 3,000 4,000 5,000 7,000 जो भी आता है वो इधर खर्चा हो जाता है। किसी की मदद कर देते हैं, उधर चले जाता है। पर बेईमानी का 1 रुपया घर में नहीं। हमने लोन लिए 15 लाख का, तनख्वाह से कट रहा है, घर बना, उसको 1 रुपया बेईमानी का नहीं। हमने घर बनाया, हमारे एक विचार था कि इस घर में सेवक के द्वारा वो भवन बनना चाहिए। पूरे सेवक लोगों ने खड़ा किया हमारे घर में काम किया। मेरे को मालूम है कि सेवक भी बेईमानी कर रहा है, कर ले तो कितनी बेईमानी करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाएगा तो सेवक ही लगाएगा। हमारी ऐसी सोच बनी, हमने एक ऐसा रिश्ता बनाया सेवकों के साथ। सब्जी देने के जाते तो सेवक के पास से सब्जी देते हैं, दूसरे के पास से नहीं। 1 रुपया महंगा देगा ना, 2 रुपया महंगा देगा ना, 5 रुपया महंगा देगा ना, तो सेवक का ही भला होगा, दूसरे का नहीं होता। तो सेवक लगाएगा तो भगवत कार्य में लगाएगा, और कुछ भी करेगा तो सेवक का ही भला होगा। हमारी सोच ऐसी। आप लोग क्या करते हो, सेवकों का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ते हो, अपन वहां गलती करते हैं। तो भगवत कार्य में विचार बहुत है, सारी चीजें, इन चीजों को पकड़कर हमको देखना है, समझना है। जो भी गलती होती है, हमने बोला कि हमारी सबसे अच्छे दोस्त, हमारे सबसे अच्छे मतलब कहना चाहिए विचारी, या कहना चाहिए साथ देने वाली हमारी पत्नी होती है। हमको किसी ने नहीं सिखाया, हम पति पत्नी दोनों सीखे एक दूसरे, कोई नहीं था उसको सिखाने वाला। हम नीचे बैठ जाते थे, हमारी पत्नी ऊपर बैठती, हम बोलते थे, वो हमसे प्रश्न करते थे, हम उत्तर देते थे, फिर हम ऊपर बैठ जाते थे, वो नीचे बैठ जाते। ऐसा कर करके हम लोग चर्चा बैठक शुरू की करने का। ऐसा करते करते हम लोग सीखे मार्ग। आप लोग भी सीख सकते हो। और मैं तो सेवक लोगों से, कुछ सेवक लोग हैं जो घर में अपने यहाँ सेविका बाई से बहुत सारी बातों को छुपा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं छुपाने की, स्पष्टवादी बनो, बिल्कुल स्पष्टवादी, जो है तो है, जो है तो है, बिल्कुल मत छुपा। एक गलती छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए हमको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और एक बार यदि तुमने सच बोल दिए तो पूरे जीवन भर के लिए हमेशा आपकी एक ताकत बन जाएगी कि मैं कभी झूठ बोला ही नहीं और न कभी बोलता। इन बातों को ध्यान रखना। बंधन के बारे में तो कोशिश ये करना चाहिए
यदि एक बार तुम्हारा सिर झुक गया तो हमेशा झुकता ही रहेगा। क्यों झुके? भगवान साथ में है, सिर झुकना ही चाहिए तो भगवान के सामने झुके, बात ही खत्म। इसलिए हमारा ये धर्म यही कहता है, गलती करो मत और किसी से है ना। हो सकता है आपका लेन देन में, कुछ व्यवहार में, बोलचाल में, आन जान में, खान पान में कुछ हो सकता है। अपनी गृहस्थी है तो गृहस्थी वाले लोग हैं, बाबा ने अपनी गृहस्थी को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति किया। हम गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम लोग लालच में फंसेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। लेकिन उतना ही करो जितना जरूरी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। हर किसी सेवक को तत्व शब्द नियम के उससे चलना चाहिए। आज हमारे मंडल में मैं सब सारी बातों को चलते हुए 12 की जगह 13 साल हो गया। मेरा आज से भी 13 साल से विरोध चला आ रहा है और बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, दूसरे के कंधे के ऊपर दूर रख के चलाते हैं मेरे ऊपर। मैं बोलता हूँ चला, उसमें पूर्ण फर्क नहीं पड़ता। विरोध सिर्फ एक ही बात है कि बालाघाट में भवन नहीं बनना चाहिए, इसी बात का विरोध, इससे ज्यादा कोई विरोध नहीं। मेरा भी कोई विरोध नहीं, लोग नहीं चाहते कि बालाघाट में भवन बने। मैंने ये बात आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि 12 साल से विरोध चला आ रहा है। मैंने जिस दिन भवन की बात किया था, आज नाम नहीं लेता है, विरोध चल रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि आप लोग मजबूत हो, आप लोगों का साथ है, जमीन रजिस्ट्री होगी, भवन बनेगा, रुक नहीं सकता। ये तो है। और दुनिया जितने भी परमात्मा के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने भी परमात्मा के कार्यकर्ता यहाँ से लेकर नागपुर तक के सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आदमी है क्या चीज, जो बोल देता है पूरा करके ही छोड़ता है। हमें नहीं मालूम, और ये चल रहा है। हमारे नागपुर जी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग अभी नागपुर गए थे तो क्या बोलते अपना वर्धमान नगर चले गए तो घूमे हम। भाई इनको बोला, मैंने कहा यार घूमो, कैसा भवन बना देखो, अपन लोग कैसा बनाएंगे, तुम भी थोड़ा सा विचार देना। देखो घूमे वो लोग, अजी बोले यहाँ ऐसा, वहाँ ऐसा, ऐसा ऐसा ये सब बनाएंगे, ऐसा ये कैसा बना, ये कैसा बना, देखें। और फिर 2 कुर्सी खाली थी तो हम लोग बैठ गए राजकुमार के साथ, राजकुमार राव को लोग। वो गेट के पास 5-6 लोग खड़े थे, हम नहीं पहचानते हमको कौन है, नागपुर के लोग। उसमें से एक व्यक्ति सामने चल के आता है और सीधे हमारे सामने आता है, वो बोलता है कार्यकर्ता जी नमस्कार। हमने भी नमस्कार किया। वो मेरे को बोलता है कार्यकर्ता नमस्कार। वो मेरे को कैसे पहचानता है? मैंने उससे पूछा कहाँ रहता है भाई? बोले मैं नागपुर में था। मैं तू मेरे को पहचानता? हाँ जी बोली, वो तुम्हारी बात तो चल रही। बोले वो मानव मंदिर जो वर्धमान नगर का है, उसके गेट पे 4 कार्यकर्ता थे, 2-3 सेवक लोग थे। वो यही बात कर रहे थे कि यही आदमी बालाघाट का कार्यकर्ता है जिसने नया मंडल बनाया है और वो यूट्यूब चैनल चल रहा है, आज वहाँ भवन बनाने की तैयारी है। यही कार्यकर्ता है। हमें नहीं मालूम हमको कौन लोग पहचानते हैं, पर ये ताकत किसी की नहीं है, ये ताकत आप लोगों की ताकत है। इसी को एकता कहते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि एक सेवक और एक सेविका पति पत्नी बन गए, उस सेविका ने, उस बाई ने, उस लड़की ने वचन दी कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूं। सही है गलत? पति ने भी वचन दिया, दोनों पति पत्नी बने, बराबर है, सही है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कैसे होता है? जन्म जन्म का होता है, सुख दुख में साथ देने वाला होता है। उसका पति कितना खतरनाक क्यों ना हो, कितना दरुआ क्यों ना हो, कितना चोर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसका पति है। कोई आदमी उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो उसकी पत्नी सहन नहीं करेगी। सही है गलत है? सही है। यही प्रश्न अपन पकड़ के यहाँ मार्ग में लेके आते हैं कि बालाघाट में तो कोई था नहीं, एक भी सेवक नहीं थे। पहले सेवक हम बने, धीरे धीरे करके मंडल डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ, सेवक बन गए, ये भी सेवक बने, ये भी बने, ये भी बने, सब सेवक बन गए, सब सेवक बन गए। यहाँ पर वही वाली बात को हम यहाँ पे लेके आते हैं।
यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोग लालच में आ गए, अपने कार्यकर्ता की उड़ाने के चक्कर में आ गए, अपने कार्यकर्ता को फंसाने के चक्कर में आ गए। तो ऐसे लोग वही लोग हैं जो अपनी घरवाली को भी सही ढंग से नहीं रख सकते, तो वो इस धर्म में भगवान को क्या साथ में रखेंगे। सीधी बात, ये बात सोचने की है, समझने की है। हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते, हमने आज तक नहीं किया ना अभी तक करते। हमारे कार्यकर्ता जी ने एक ही बात सिखाई, यदि तूने गलती किया है तो भगवान तेरे को दंड देगा और तेरे को भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है, और नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। ये भी बात उतनी सत्य है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं देख सकता आपको और आप मेरे को नहीं देख सकते, देखने वाला भगवान है। आप कितनी अंधेरे में कार्य करो, कितने उजाले में कार्य करो, कैसा करो, काला करो, पीला करो, जो करना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखने वाला भगवान। तो ये बातों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। भगवान हमारे पास 24 घंटे रहता है और हमको भगवान को लेकर चलना है, तत्व शब्द नियम को लेकर चलना है। यदि हम ऐसे रहेंगे, यदि हम ऐसे रहेंगे और नियम से चलेंगे तो निश्चित वो परमात्मा एक हमारा साथ जरूर देगा और हमारा हर उद्देश्य पूरा होगा। एक नहीं होगा, हर उद्देश्य पूरा होगा। अब वो छोटी सी बात है, जैसे एक इंसान अच्छा रहता है, थोड़ी देर में उसको भूत आ जाता है, वो भूत हिला देता है वो आदमी। एक किसी का घर होता है, एक चोर आता है, वहां से चोरी करके चल जाता है, बाद में भले ही पुलिस पकड़ लेती है। वैसे किसी को भूत आ जाता है तो वो मार्ग में आता है, तो यहाँ पे बाबा हनुमान जी उसको डंडा मार के भूत को भगा देता है, लेकिन तुरंत में तो आ जाता है, वो हिला तो देता है थोड़ा देख ली। तो बस इतनी सी बात है, ये सेवक लोगों के दिमाग को विचलित करने वाली है, भ्रमित करने वाली है। ये चीजें अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम बाबा के सेवक बने, हमें दूसरे पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, निंदा करने का अधिकार नहीं है, चुगली करने का अधिकार नहीं है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति या कोई सेवक इस प्रकार की बात करता है तो हम तो नमस्कार ले लेते हैं, हम ऊपर में भी वैसी बात करते हैं, नियम की बात करते हैं। नियम की कोई बात करता है तो हम उससे नमस्कार लेते हैं, नहीं तो भैया हम हट जाते हैं वहां से, तू अपना काम कर, हम अपना काम करें, हमें क्या करना। हमारे पास बहुत सारी उदाहरण है, पूरी रात भर बताऊंगा तो खत्म नहीं होगा, इतने सारे उदाहरण। भगवान नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता, पहले भी नहीं छोड़ा था, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को नहीं छोड़ा, तो हमको कहां से छोड़ेगा। ये बात को आप नोट कर लो। आज हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय केआर नाखाती जी हैं, जिनके हाथ के नीचे लाखों की संख्या में सेवक हुए और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नाखाती जी का साथ छोड़ा गए, और हमने नहीं छोड़ा, हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहना चाहिए कि कार्यकर्ता के आदेश का पालन करना है। अभी किसी ने कहा कि अभी भगवान को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा, कार्यकर्ता को देखा, तो हम भी वैसी, हमको भी विचारों की आवश्यकता थी तो हम भी कूदे चले जाते हैं, बैठते हैं। बहुत डांटते हैं हमको, बहुत ज्यादा। तुमको तो कम डांट पड़ती, हमको ज्यादा पड़ती है, बहुत डांटते हैं। इतने अच्छे विचारवान पूरे परमात्मा एक में कार्यकर्ता नहीं, इतने अच्छे कार्यकर्ता क्या, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। इस परमात्मा एक में सबसे ज्यादा किसी कार्यकर्ता ने मेहनत किया होगा तो उसका नाम है केआर नाखाती, जिन्होंने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आज हम लोग बोलते हैं ऐसी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्यकर्ता जी ने तो इतना अच्छा भगवत कार्य किया, सब कुछ किया और ये किया और वो किया, जो भी किया, जैसा भी किया। लेकिन भाई आज उनकी गृहस्थी जहाँ के महान, रिटायरमेंट हो गए, 1000 रुपये पेंशन मिलती है, कैसे घर चलेगा? ये परिस्थितियां है। तो आज के जमाने में कुछ स्वार्थ भी आया, लोगों में अपने स्वार्थ का भी डंका बजा रहे हैं। ठीक है, बजाने वाले बजा रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कार्यकर्ता नाखाती जी का साथ छोड़ा है, जितने भी कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ा है,
उतने कार्यकर्ता को यदि आप चलोगे मेरे साथ तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कार्यकर्ता लोगों की हालत क्या है। क्या बोलते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने अपने कार्यकर्ता का साथ छोड़ा, अपने कार्यकर्ता पे उंगली उठाई, अपने कार्यकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट की। ये बोलते हैं बहुत दयनीय स्थिति है उन लोगों की जिन्होंने नखाते जी का साथ छोड़ा, बहुत दयनीय स्थिति है। ये पोजीशन में खड़े हो कार्यकर्ता लोग, क्योंकि कार्यकर्ता का विरोध हुआ, सेवक लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, वह कार्यकर्ता का विरोध। नखाते जी अपनी जगह जैसे थे। अभी किसी ने कहा कि शरीर की बात कही ना अभी आपने कि कुछ बातें आई थी शरीर से कि हम कहना चाहिए कि हाँ सारे कार्य में रहते तो सुबह निकलने की कड़ी विनती करते हैं और पक्के हो जाते तो 10 बजे तक विनती करते हैं। भगवान ने शरीर आपको दिया, मेरे को भी दिया, सबको दिया। ये शरीर आपके उपयोग के लिए है, आप इसका कितना उपयोग करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुर्सी पर बैठना पसंद करोगे तो ये शरीर कुर्सी का हो जाएगा, यदि आप नीचे बैठना पसंद करोगे तो नीचे का हो जाएगा, यदि आप जमीन पे सोने वाले बनोगे तो जमीन पे सोने वाला बन जाएगा। इस शरीर को जैसा खाओगे वैसा खाओगे। तो आप सब लोगों के लिए जरूरी है कि इस शरीर को जितना कष्ट दे सकते हो देने की कोशिश करो, छोड़ने का नहीं। और यदि तुमने इसको सुकून दिया, पंखा की हवा दिया, कूलर की हवा दिया, ये शरीर कल तुम्हारे ऊपर में बोझा बन के बैठने वाला है, ये पक्का है, ये इतिहास है, ये इतिहास है। दूसरा नंबर, हमारे धर्म में हम बाबा के सेवक हैं तो हमें ये चाहिए। एक बार मेरा शुगर बढ़ गया, मैं गया डॉक्टर चतुर्वेदी के पास, बता रहा हूँ, चेक कराया, चतुर्वेदी ने चेक किया, 336-37 ऐसे कुछ शुगर निकला। वो डॉक्टर मेरे को दवाई देता है, सब कुछ देता है, ठीक है। और वो डॉक्टर मेरे से क्या बोला, मेरे को मालूम है, बोले तुम परमात्मा एक वाले गोली तो खाओ बीच में। गोली लिख लिया, गोली ला भी लिया, लिखा भी दिया उसको, बोले तुम घर ले आओगे और इसको चुपचाप रख लोगे, गोली नहीं खाओ। तो मैं बोला साहब हम करते क्या? वो कुछ नहीं बोले, वो फूंक मार के पानी बना के पीते हैं और उसको ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी मेरे से कहता है। तो मैं बोला साहब यही बता दो मेरे को, देखो क्या है, हम किसी भी चीज को पकड़ते तो पूरा पकड़ते, ये मेरा शुगर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इसको कंट्रोल करूंगा तो कैसे, बिना दवा, ये बता दो। तो उसने बताया समय पे खाना होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, नींद पूरी होना चाहिए, और तीसरी बात दिमाग में टेंशन। 3 चीज आप कंट्रोल कर लोगे, आपका शुगर अपने आप कम होगा। मैंने 2 गोली खाया, सिर्फ 2 गोली खाया, उसके बाद वो गोली आज भी मेरी बैग में रखी हुई है, मैंने गोली नहीं खाया। इस चीज को कंट्रोल कर लिया, अपन ठीक होगा। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोगों को भी भगवान ने शरीर दिया।